ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, तो भी हम लोकतंत्र का आदेश मांग के स्वीकार करते हैं। बीजेपी की जीत के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस की डोमिनेंस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी पार्टी देखा गया और अग्रणी पार्टी के तौर पर सबसे पहले मैं जो 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, मैं मानता हूं हम लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, और लोकतंत्र जिंदा रहने का एक ही तरीका है चुनाव। विपक्ष इंडिपेंडेंट चुनाव बॉडी चुनाव लेती है और जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, तो भी हम लोकतंत्र का आदेश मांग के स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है। दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां भी मोदी जी गए थे, वहां भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहां नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहां भी उतरी थी। फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है, और वहां राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, उनका भी अभिनंदन। अब आपका जो सवाल है किसका डोमिनेंस बड़ा है, किसका एरोगेंस बड़ा है, किसके बार्गेनिंग पावर बड़ी है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी है। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे है। मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी उस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बातचीत होगी जो करनी है। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, जो शिवसेना के बारे में हुआ था 2014 में, जब मोदी जी की लहर आई और शिवसेना के साथ अलायंस तोड़, आपको याद होगा 2014 में विधानसभा। अब वापस एक लहर दिख रही है बीजेपी को, तो मुझे चिंता है जो ये सरकार में आप बीजेपी के साथ बैठे हैं, चाहे हमारा जो टूटा हुआ बेईमान लोगों का गठ है या राष्ट्रवादी है, उनका क्या होगा, अब आपका क्या होगा कालिया, ये सवाल पूछते रहेंगे। तो अभी देखेंगे, वो झेल लेंगे जो करना है। लेकिन कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते जैसे है वैसे रहेंगे। बातचीत चल रही है महाराष्ट्र लेवल पे, हम दिल्ली में भी बातचीत करेंगे और सब मिलकर महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग हम बहुत आसानी से कर देंगे।
सर तो सामना में अगले पनौती लिखा सब- है जीत मोदी की, लेकिन असली हकदार कौन है? इस बहुत सी बातें हैं। जब बीजेपी को कोई जीत या कोई प्रतिष्ठा या कोई यश मिलता है तो उनकी परंपरा है कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी की विजन की जीत है। हम भी कहेंगे अगर मोदी है तो बीजेपी है आज की, नहीं तो क्या है बीजेपी? मोदी माइनस बीजेपी क्या है मुझे बताइए। किसको छोड़ा ही नहीं है ना, सबको खत्म कर दिया। तो आज मोदी है तो मोदी मोदी ही रहेगा। अगर अगर राहुल गांधी जीत जाते तो गांधी गांधी होता ना। अगर 4 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के फेवर में आते तो गांधी 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 हो जाता है, चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो। ये तो राजनीति में रीत है, परंपरा है। तो मोदी मोदी तो होगा। तो मोदी जी को कंपेयर किया है जवाहरलाल नेहरू से कि जिस तरह से 3 राज्यों में जीते हैं। अभी बात ऐसी है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के साथ किसी की तुलना नहीं कर सकती। मोदी अपनी जगह पर बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष है। एक नई बीजेपी को खड़ा किया है, उस बीजेपी ने उनके नेतृत्व में उड़ान भरी है, ये तो सच है। लेकिन पंडित नेहरू ने देश को बनाया। पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम, उनके साथ जुड़े हुए एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी तुलना किसी से नहीं होती। महात्मा गांधी एक अलग पर्सनालिटी है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये अलग अलग पर्सनालिटी है। अपने अपने समय बड़ा काम करके चले गए ये लोग, हमेशा याद रहेंगे। मोदी जी भी महाराष्ट्र में याद मैजिक नहीं चलेगा। रहेंगे। महाराष्ट्र में सिर्फ मैजिक चलेगा तो उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब का मैजिक चलेगा। सर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का मैजिक चलेगा। ये महाराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र नहीं है। हाँ, ये धृतराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है, इतना मैं बोल रहा हूँ। सर आपने बोला एक चुनाव बैलेट पेपर पे कराएं और ये बात ऐसी है कि बीएमसी के चुनाव भी कराएं। आप जीत गए ना 4 राज्यों में या 3 राज्यों में। मिजोरम तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो रीजनल पार्टी है। आप 3 बड़े राज्य आप जीत गए तो आपको मैजिक, मोदी मैजिक हो गया। कल मोदी है तो मुमकिन है। तो आप महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर 14 महानगर पालिका का चुनाव लीजिए ना। अभी आप आज लीजिए, आज घोषित कर लीजिए, हम तैयार हैं। डरते क्यों फिर? इतनी बड़ी जीत मिली है ना आपको, और यहां से तो लोग गए थे प्रचार के लिए। कल देवेंद्र फडणवीस जी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, कहा कि अब हमारे विरोधी बोलेंगे ये ईवीएम की जीत है। अरे आपके मन में ईवीएम का इतना क्यों बैठा है? हमने पूछा क्या ईवीएम के बारे में कुछ? हमने किसी ने कहा ईवीएम? आप बोल रहे ईवीएम, तो आपके मन में कुछ गड़बड़ है। तो मेरा ये चैलेंज है, एक चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर पर लेने की हिम्मत दिखाई। एक चुनाव, कौन सा भी चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा, लीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव। आप लोकतंत्र को मानते हो तो लीजिए ना, डर काहे का? इतनी बड़ी पर्सनालिटी है मोदी जी और अमित शाह जी की, इतने बड़े मैजिशियन है, सब कुछ मुमकिन है आपके लिए। लेकिन इस देश में कुछ भी मैनेज हो सकता है। इस देश में राज्यपाल मैनेज होते हैं, इस देश में न्यायालय मैनेज हो रहे हैं, इस देश में इलेक्शन कमीशन मैनेज हो रहा है ना। तो मशीनें क्यों नहीं मैनेज होगी भाई? हालांकि ये भी कहा है कि कमलनाथ जी भी इंडिया अलायंस के जो गाइडलाइंस थे, जो रूल्स थे, उसको follow डेफिनेटली किए। मैं उससे सहमत हूँ। और मैं रिपीट करता हूँ कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, किसी भी राज्य में इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ चर्चा तो होनी चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा ये अखिलेश वगैरह क्या है, ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है। हम इंडिया अलायंस में है, आप बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में, फिर भी अपने राज्य में अगर किसी की ताकत से सहमत हो, और मैं रिपीट करता हूँ कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, किसी भी राज्य में इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ चर्चा तो होनी चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा ये अखिलेश वगैरह क्या है, ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है। हम इंडिया अलायंस में है, आप बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में, फिर भी अपने राज्य में अगर किसी की ताकत है 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र में हम भी बात कर रहे हैं ना कांग्रेस से और सबसे,
क्योंकि हम ये गठबंधन का धर्म मानते हैं। जब बीजेपी में थे तब भी हमने धर्म को पाला है और आज भी हम पालते हैं। सर